जय माता दी। जानेंगे कि कौन से हमें उद्यापन करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। हिंदू धर्म में हम लोग व्रत रखते हैं, ब्राह्मण से पूछकर, पंडित से पूछकर, या हमारे मन में ऐसे विचार आ जाते कि हमने उद्यापन नहीं किया था, इसके कारण हमारा ऐसा हो गया। तो उद्यापन कौन से व्रत का करना चाहिए और कौन से व्रतों का उद्यापन नहीं करना चाहिए, भूल कर भी, गलती से भी हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए, और कौन से महीने में हमें उद्यापन करने चाहिए, या कौन से शुक्ल पक्ष में या कौन से पक्ष में हमें ये उद्यापन करने चाहिए। तो ये सारी चीज़ हम वीडियो पर जानेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। भूल कर भी आपको 6 व्रतों के उद्यापन नहीं करने चाहिए। वो कौन से उद्यापन है जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कौन से व्रतों के उद्यापन करने चाहिए बहुत जरूरी है हिंदू शास्त्रों के अनुसार। लेकिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप उद्यापन कर सकते हैं। सामर्थ्य जैसी जिसकी सामर्थ्य होती है, मान लीजिए एक बेटी के पिता के पास अधिक धन है तो बहुत अधिक धन यानी बहुत अच्छी शादी करते हैं, करोड़ों में शादी करते हैं। एक व्यक्ति के पास बहुत मीडियम धन है तो वो अपनी बेटी की शादी बहुत मिनिमम यानी लाखों की उसमें करता है। एक पिता के पास बिल्कुल भी धन नहीं है तो वो एक लाखों की जगह एक सिंपल फेरे करके भी हिंदू शास्त्रों के अनुसार शादी करता। तो जैसी जिसकी सामर्थ्य है उस हिसाब से आप उद्यापन कर सकते हैं। लेकिन उद्यापन करने का सही तरीका है कि आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार उद्यापन कर सकते हैं, ये किसी का फोर्स नहीं है। उद्यापन क्यों किया जाता है दोस्तों ये भी जानेंगे। और जानने से पहले वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि पूरी जानकारी आप तक नहीं पहुंच पाएगी। सही जानकारी कि उद्यापन क्यों करते हैं। उद्यापन करने का जब भी हम व्रत रखते हैं यानी फास्ट रखते हैं और हम संकल्प लेकर ये व्रत शुरू कर देते हैं, तो हमें व्रत के बाद में हमसे जो भी त्रुटि हो जाती है, जो भी हमसे छूट जाता है, उसके लिए हम उद्यापन करते हैं। उद्यापन करके वो क्षमा याचना, वो चीज़ हम उनसे विनती करते हैं, भगवान से, माता रानी से, जिस किसी के लिए भी हम व्रत रखते हैं तो वो त्रुटि की क्षमा याचना हमें मिल जाती है। उद्यापन इसलिए किया जाता है। अब वो 6 व्रत हैं जिनके उद्यापन हमें करने नहीं चाहिए, यानी बहुत सारे उद्यापन हैं जिनके हमें उद्यापन बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। जैसे आपको सबसे पहले आप लेंगे माता रानी के उद्यापन में, सबसे पहले आपको नवरात्रि का उद्यापन नहीं किया जाता है, क्योंकि ये त्योहारों में लगते हैं, त्योहार फेस्टिवल के रूप में पूजे जाते हैं, इसलिए नवरात्रि का हमें उद्यापन नहीं करना पड़ता है। सबसे और ख़ास बात है कि ये जब भी हम पूजा अर्चना आराधना करते हैं भगवान गणेश चतुर्थी पर, हमें ये उद्यापन नहीं करना पड़ता है, क्योंकि गणेश चतुर्थी का भी उद्यापन नहीं होता है। कहते हैं कृष्ण अष्टमी यानी जन्माष्टमी का भी उद्यापन नहीं किया जाता। छठ पूजा, करवा चौथ, जो ये व्रत है करवा चौथ, इसका भी उद्यापन नहीं किया जाता है, क्योंकि ये मान्यता है कि ये जो व्रत आते हैं ये सारे त्योहारों में लगते हैं, और त्योहारों के व्रत जो है वो कभी उद्यापन नहीं किया जाता। उसमें आता है महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि का भी उद्यापन नहीं किया जाता है। और ये जो है फिर आती है रामनवमी, रामनवमी का भी उद्यापन नहीं किया जाता है। ये सारी जन्माष्टमी, ये सारे व्रत हैं जिनके, और इसमें सबसे लास्ट है दुर्गा अष्टमी, इनका कभी भी उद्यापन नहीं किया जाता। इन व्रतों का कभी भी आपको उद्यापन नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका व्रत नहीं लगते हैं। इनकी कोई ये नहीं कि आप तो जब भी ये आते हैं त्योहारों में लगते हैं, तो ये तो हमेशा ही रहते हैं। अब जानेंगे वो कौन से होते हैं जिनके व्रत, जिनके हमें उद्यापन अवश्य करने चाहिए। अगर हम उद्यापन नहीं करते हैं तो हमारे व्रत संपूर्ण नहीं माने जाते हैं। संपूर्ण व्रत नहीं माने जाते तो हमें उसका फल प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों हिंदू धर्म में व्रत रखने का बहुत ही खास और सरल से तरीके हैं, लेकिन सब अपनी सामर्थ्य के अनुसार रखते हैं। सिंपल और साधारण से जो तरीके थे पहले दादा नानी नाना जिस तरह से भी हम लोगों की पहले जो पीढ़ी थी वो व्रत रखती थी, उस व्रत के अनुसार तो हम इस पीढ़ी में नहीं रखते। जैसे जैसे माहौल बदलता है वैसे वैसे हमने नियम बदलने, लेकिन नियम वही हैं, वो नियम सिर्फ हमने बदले हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। कि मैं जॉब करती हूँ तो भैया हमारे बस की नहीं है, हम तो इतना ही रख सकते हैं। मैं तो 4 बार चाय पी सकती हूँ, मैं तो फल खा सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। लेकिन व्रत रखने का सही तरीका क्या था? व्रत रखा ही इसलिए जाता है कि पूरे सप्ताह या एक सप्ताह में एक व्रत रखते हैं या महीने में एक व्रत रखते हैं, नित्य ही हम खाना खाते हैं या नित्य ही हम सब कुछ वो पूजा अर्चना आराधना नहीं कर पाते, उसके लिए हम व्रत रखते हैं। ताकि समय के अनुसार खाइए, कम खाइए, भगवान की भक्ति अवश्य करिए, थोड़ा सा समय निकाल कर हमें पूजा अर्चना और आराधना अवश्य करनी चाहिए।
दोस्तों बहुत ज़्यादा आगे वीडियो को बढ़ाएंगे नहीं और आते हैं वो कौन से पॉइंट है जिनके हमें उद्यापन करने चाहिए। पहला है, जो भी ये हम व्रत करते हैं माँ दुर्गा से संबंधित है। माँ 9 देवियां हैं, 9 स्वरूप है, इनको अलग अलग पूजते हैं। शुक्रवार का व्रत, जो शुक्रवार का व्रत होता है इसमें हमें व्रतों का हमें उद्यापन अवश्य करना चाहिए। 16 सोमवार भगवान शिव के होते हैं, इनका 16 सोमवार यानी सोमवार के महीने का भी, जो हम मासिक भी रहते हैं या मंथली रहते हैं, वीकली रहते हैं, इनका भी हमें उद्यापन करना चाहिए। कहते हैं भगवान विष्णु का उद्यापन हमें अवश्य करना चाहिए। वैभव लक्ष्मी व्रत का भी उद्यापन हमें अवश्य करना चाहिए। मंगलवार का दिन जो होता है हनुमान जी का होता है और इस दिन भी हमें व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए। सोमवार जितने मैंने आपको बताया, 16 सोमवार, सप्ताह के सोमवार, महीने के, श्रावण के, इनका व्रत अवश्य होता है। वैसे ही विष्णु का यानी पूर्णमासी का व्रत जो होता है उसका भी हमें उद्यापन अवश्य करना चाहिए। अगर हम नहीं कर पाते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार करिए, लेकिन करिए अवश्य जितना दान हो सकता है, क्योंकि व्रत ही हम इसलिए रखते हैं भगवान की आराधना और दान प्राप्ति के लिए। अगर उसमें हमसे कोई त्रुटि होती है उसके लिए हमें ये उद्यापन अवश्य करना चाहिए। बृहस्पतिवार, इनका हमें अवश्य उद्यापन करना चाहिए। शनिवार का भी हमें उद्यापन करना चाहिए। माँ संतोषी का जो व्रत होता है शुक्रवार के दिन, उनका हमें अवश्य उद्यापन करना चाहिए। त्रयोदशी, एकादशी, प्रोदश व्रत, गणेश चतुर्थी का व्रत जो उद्यापन होते हैं, इन सब के हमें अवश्य, जो गणेश चतुर्थी, मासिक गणेश चतुर्थी आती है, हर महीने के व्रत रखते हैं, पूजा अर्चना आराध करते हैं। कहते हैं वो तो जो गणेश जी भगवान है वो तो विघ्न हरता है, आपके सारे कष्ट हर लेते हैं। इन सब के अगर हम व्रत रखते हैं तो हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार अवश्य उद्यापन करना चाहिए। यही परंपरा है और यही इसका फल है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमें क्यों उद्यापन करना चाहिए। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, लेकिन जाते जाते एक छोटा सा टिप्स है, आप लोग सभी जानते होंगे या नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं। कहते हैं कि बेटी को कभी भी अचार नहीं दान करना चाहिए। अगर बेटी को अचार दान करते हैं तो उसके वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट, परेशानियां और अड़चनें लगी रहती हैं, उसके पारिवारिक जीवन में खटास पैदा हो जाती है, पति से ससुराल में ये बहुत सारी हो जाती है। लेकिन क्यों मना करते हैं? क्योंकि जो तेल होता है वो शनि का होता है। अचार हमेशा तेल से बनता है। खटाई जो होती है वो आंबी जो होती है वो खट्टी होती हैं, और मसाले जो होते हैं वो राहु होते हैं। तो जब भी राहु और शनि आपस में मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानियां, बाधाएं आ जाती हैं। इसलिए अपने घर का राहु और शनि कभी भी दूसरे पर चला जाता है, इसलिए अपनी बेटी को कभी भी भूल से भी ये चीज़ दान नहीं करनी चाहिए। और अचार जो बनता है लाल मिर्च केतु का प्रतीक राहु माना गया है, क्योंकि राहु, केतु और शनि जब तीनों मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा विघ्न आ जाते हैं, आपके ग्रह अशांत हो जाते हैं, इसलिए अचार देना वर्जित माना गया है। दोस्तों जाते जाते छोटा सा टिप्स था, भूल से भी जिन लोगों को पता है और जिन लोगों को नहीं पता तो वो अपनी बेटी को कभी भी गिफ्ट में, विदाई में, या जैसे छुट्टियों में आती हैं लड़कियां तो अपने हाथ से माता पिता कभी भी दान ना करें। खट्टी चीज का दान बिल्कुल वर्जित माना जाता है। जब भी कन्या अपने घर पर आती है वो लक्ष्मी का स्वरूप होती है, जिसे हम दान कर देते हैं। हमेशा मीठा या फल या मिठाई या राशि देकर सम्मान के साथ विदा करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा और 9 देवियों का आशीर्वाद बना रहता। आपके घर से आर्थिक तंगियां कोसों दूर रहती हैं, आपके घर में माँ लक्ष्मी बार बार प्रवेश करती हैं। और हो सके तो सावन के महीने में एक जो नारियल होता है, हिमगिरी नारियल, अवश्य दान करना चाहिए कन्याओं को, यानी शादीशुदा कन्या या घर की कन्या, या किसी बाहर आपकी बेटी नहीं है तो किसी और को कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके घर में सुख, सौभाग्य और वैभव की कभी कमी नहीं होती, आपके घर माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आती हैं। तो दोस्तों ये था आज का छोटा सा टिप्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा, और शायद आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए। ऐसे छोटे छोटे टिप्स, ऐसे छोटे छोटे उपाय आप लोगों के साथ शेयर करते रहूँगी। झलकदानी चैनल पर आपको ये पूजा से संबंधित छोटे छोटे टोटके, छोटे छोटे उपाय, ज्ञानवर्धक रोचक बातें आप लोगों को तो जानने का मौका मिलता रहता, और मेरी कोशिश रहती है कि आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों तक पहुंचाती रहूं। तब तक के लिए जय माता।